बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक होगा ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल। ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल। मैं हूं आपका टीचर फरहान जमल। हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हमने क्या देखा था कि अगर हम क्या करें, रिएक्टेंट में से किसी एक कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मीन ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, मैं क्या करूं रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं तो सिस्टम उलट चलेगा। सिस्टम उलट चलेगा तो वो किस तरह मूव करेगा, वो इसको कम करेगा। वो कैसे कम कर सकता है, जब वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये यानी इन दोनों में से रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को बढ़ाएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास के फर्ज करें ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ। जब मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन उलट करेगा। रिएक्शन क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि रिएक्शन क्या करे, अगर रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट का इजाफा कर दे, प्रोडक्ट में से किसी एक को कम प्रोडक्ट में से किसी एक का इजाफा कर दे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को बढ़ा दे, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। ये तो था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट कब होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं होंगे। नंबर 2 कब होगा, कि जब आपके पास रिएक्शन जो है वो गैसियस फेज में होगा। तो मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि गैसियस फेज में है। इसमें देखिए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो है वो 3 है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो है वो 2 है, बराबर नहीं है। इस केस में मैं क्या करूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू nRT। इससे ये होता है कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन प्रेशर बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारा सिस्टम उलट चलता है। हमारा सिस्टम क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल को कम करेगा। वो कैसे नंबर ऑफ मोल को कम करेगा, मीन अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन क्या करेगा, ज्यादा मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ मूव करेगा। तो ये किस तरह मूव करेगा, इस केस में वो क्या मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। इसको दूसरे लफ्जों में मैं यूं भी कह सकता हूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं या फिर वॉल्यूम को कम कर दूं तो दोनों सेम है। प्रेशर को बढ़ाऊं या वॉल्यूम को कम करूं, रिएक्शन क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ मूव करेगा, मीन फॉरवर्ड मूव करेगा। इस केस में प्रेशर को बढ़ाऊं या वॉल्यूम को कम करूं, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट केस देखें। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये भी गैसियस फेज रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल भी बराबर नहीं है। इस केस में मैं क्या करूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूं तो ये देखिए अगर मैं इसके प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो क्या करेगा, ये नंबर ऑफ मोल को कम करेगा। कम कैसे कर सकता है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 है, रिएक्टेंट के 1 है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ मूव करेगा, मीन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, बॉयज लॉ यही कहता है ना कि प्रेशर को बढ़ाए तो वॉल्यूम कम होता है। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं या वॉल्यूम को कम करूं, इस रिएक्शन में रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक है रिवाइज कराना चाहता हूं जो कि 8.1.3 है, जो कि कांस्टेंट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक चीज समझनी है, वो क्या है, इसको देखिए, इस खाने को देखते हैं। ये एक रिएक्शन है जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो है डिसोसिएशन हो रही है, PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियल में जब टाइम 0 था तो PCl5 क्या था, A मोल था, और जब टाइम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जाहिर बात है प्रोडक्ट भी 0 मोल होगी। तो PCl3 भी 0 मोल है, Cl2 भी 0 मोल है। अब क्या होगा कि जब टाइम इक्विलिब्रियम पर आया तो जाहिर बात है कि PCl5 के X मोल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। अब यहाँ पे एक बात जो है वो समझनी है कि ये जो है X मोल किसके हैं, ये PCl5 के हैं।
x मोल PCl5 के हैं जो क्या हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं, और x मोल PCl3 बने हैं। अगर मैं इसकी मोलर कंसंट्रेशन ले लूं तो मोलर कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी कि मैं इसको क्या करूंगा, इसको भी जो कंसंट्रेशन है इसको V से डिवाइड कर दूंगा, PCl3 की कंसंट्रेशन को भी V से डिवाइड कर दूंगा, यानी वॉल्यूम से तमाम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोलर वॉल्यूम यानी कि कंसंट्रेशन पर मोल। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसके केसी लेंगे। केसी क्या होता है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। केसी हमने लिया, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है PCl3 को ऊपर लिखा, Cl2 को ऊपर लिखा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नीचे। अब यही वैल्यू मैं इसकी पुट कर दूंगा। PCl3 की कंसंट्रेशन क्या है, x/v, तो x/v। इस Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है, x/v। PCl5 की क्या है, a - x/v। ये मैंने नीचे पुट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो सारी रकम है ये क्या हो रही है, नीचे डिवाइड हो रही है, ये सारी रकम नीचे डिवाइड हो रही है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उलट जाएगी, ये जो अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो वो डिवाइड हो रहा होता है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उलट जाएगा, ये जो v है ऊपर आ जाएगा, ये जो a - x है ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, va - x। अब ये देखिए ये रिलेशन कहां से आया, इस रिलेशन पे तवज्जो करें। ये रिलेशन जो है ये नेट रिलेशन है, जो कि कहां से आया, जो कि इस जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का ये नेट जो है वो एक्सप्रेशन आ गया केसी का। अब हमने इसको जो है वो आगे इलेबोरेट करना है कि ये क्या चीज है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसमें देखिए कि हमारे पास पहला रिएक्शन है। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये मेरे पास जिस तरह PCl5 की डिकम्पोजिशन हुई थी, तो हमारे पास क्या हुआ था, नेट रिजल्ट आया था केसी का, ये भी उसी तरीके से जो है वो नेट रिजल्ट आएगा। अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं क्या करूं, प्रेशर को बढ़ा दूं, अगर मैं क्या करूं, प्रेशर को बढ़ा दूं, तो ज़ाहिर बात है वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो केसी है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसने तो चेंज नहीं होना। अब कांस्टेंट के दूसरी तरफ इक्वालिटी करने के लिए ज़ाहिर बात है इसको भी क्या होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो जब प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो ज़ाहिर बात है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब इस इक्वेशन में v की वैल्यू कम हो रही है तो x ने डेफिनेटली इंक्रीज करना है। जब x इंक्रीज करेगा तो मीन क्या हुआ कि ये जो रिएक्टेंट के जो x मोल है वो क्या होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। जब रिएक्टेंट के जो हमारे पास मोल यूटिलाइज होंगे वो क्या होंगे, जब वो इंक्रीज करेंगे तो जाहिर बात है रिएक्शन किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो यही क्वांटिटेटिव रिलेशन है कि जब प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिएक्शन किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन ये जो इक्वेशन है मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसका आप क्वांटिटेटिव रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो इस केस में देखें कि अगर मैं क्या करूं, इस केस में अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, अगर मैं इस केस में प्रेशर को बढ़ा दूं तो क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। अब जब इसकी इक्वेशन में वॉल्यूम कम हो गया, अब जाहिर बात है ये सारी इक्वेशन किसके बराबर है, केसी कांस्टेंट, इसने चेंज नहीं होना। अब नीचे वाली वैल्यू बराबर है, इसको केसी के बराबर करना है, तो जाहिर बात है एक्स की वैल्यू को वो भी ऊपर वाली वैल्यू भी कम होगी, एक्स की वैल्यू भी कम होगी। जब x की वैल्यू कम होगी मीन जो आपका x मोल बन रहा था, x मोल की जो डिकम्पोजिशन थी रिएक्टेंट की वो भी क्या होगी, कम होगी। जब वो कम होगी तो जाहिर बात है इसकी कंसंट्रेशन जब कम होगी तो इसकी कंजम्पशन जब कम होगी तो फिर ये क्या होगा, रिएक्शन किस तरह मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वही बात है कि प्रेशर को जब बढ़ाएंगे इस केस में रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक और रिलेशन है। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं क्या करूं, प्रेशर को बढ़ाऊं, तो अगेन फिर देख रहा हूं कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो प्रेशर को जब बढ़ाऊंगा तो डेफिनेट क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम जब कम होगा तो जाहिर बात है इस पूरी इक्वेशन इसके बराबर होना है, तो डेफिनेट बात है एक्स ने भी कम होना है। जब एक्स ने कम होना है तो x क्या होता है, x होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट यूटिलाइज हुए हैं, जो एक्टिव मास यूटिलाइज हुए हैं, अगर x ने यहाँ पे कम होना है, मीन रिएक्टेंट ने अगर यहाँ पे कम होना है
तो जब रिएक्टेंट कम होंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, जब एक्स कम होगा तो जब रिएक्टेंट कम होंगे रिएक्शन किस तरह मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहले केस में क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, दूसरे केस में क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा, थर्ड में भी यही होगा कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा बच्चों, मैं ना 10 ईयर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको सबमिट करा रहा हूँ। इसी लेक्चर के साथ आपको 10 ईयर जो प्रीवियस जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं भेज रहा हूँ, वो उसे भी आप साथ साथ याद करते रहें, वो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो मेरी बेटा जो 10 ईयर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे, आप उसे भी साथ याद करें।